मन है, जो लगाम है वो हमारा मन है, इंद्रियां घोड़े हैं और रथ जो है वो शरीर है, और जो हमारी आत्मा है वो सारथी का काम करती है। तो इस रथ के एग्जाम्पल से आपने पूरा समझाया था कि जो हमारी आत्मा है वो किस तरीके से शरीर रूप में रहकर, मतलब शरीर जब वो शरीर में रहती है, इंद्रियां और किस तरीके से दौड़ती हैं, जिस प्रकार घोड़े दौड़ते हैं, और मन जो होता है वो लगाम की तरह काम करता है। तो ये एग्जाम्पल देके आपने पूरा समझाया। हाँ बच्चा, ये जो थर्ड और फोर्थ कोटेशन है ना, उसको अच्छे से ध्यान रखना। और ये जो आप लगाम शब्द हिंदी में यूज कर रहे हो, उससे ध्यान रखना संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो शरीर के अलग अलग अवयव है, वो जो है रथ के रूपक में किस प्रकार से है कि रथी क्या है, रथ क्या है, सारथी क्या है, ठीक है, प्रग्रहम क्या है, इंद्रिय क्या है, ठीक है, भोग इत्यादि क्या है, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर हमने देखा था कि जो अपनी बुद्धि इत्यादि की जो है सही से जो उसका यूज करते हैं, तो जो है उनके जो इंद्रिय इत्यादि वश में होते हैं तो उनकी क्या गति होती है, जिनके वश में नहीं होता उनकी क्या गति हो जाती है। ये सब चीजें जो हम लोगों ने 8 तक देखा था। ठीक है, यहाँ से अगला जो कोटेशन है 9th नंबर, चलिए निधि पढ़ने इसको। हाँ निधि। जी जी, पढ़िए। विज्ञान सारथी अस्तु मनः प्रग्रहम् वान्यरः तो अध्वना पारं नोतिं तद्वयो परम पदम। देखो, चलिए इसमें एक शब्द आ रहा है सारथी। तो शरीर का कौन सा भाग जो है एक सारथी के रूप में है? कौन सा अंग विशेष, कौन सा इंद्रिय? बुद्धि। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक तो विज्ञान सारथी यह, कि जो भी मनुष्य, जिन मनुष्यों का भी जो है जो विज्ञान सारथी, जो ज्ञान रूपी जो सारथी इंद्रिय है अर्थात बुद्धि जो है कंट्रोल में रहता है। ठीक है, मना प्रग्रह, प्रग्रह का मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? बताओ, यहाँ पे प्रग्रह शब्द का क्या लगाम प्रग्रह का। बहुत अच्छा, यानी दो चीजें कि जिस भी मनुष्य की जो है क्या क्या, एक तो बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, विज्ञान सारथी यानी सारथी रूपी जो बुद्धि है या ज्ञान है वो स्थिर होना चाहिए। मन क्या होना, प्रग्रहवान नरः, यानी मनुष्य का जो मन है कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, यानी जिस व्यक्ति विशेष की जो बुद्धि अनुकूल होती है, स्थिर होती है, मन कंट्रोल में होता है, ऐसे व्यक्ति की गति क्या होती है, ऐसे व्यक्ति क्या होता है, स्व अध्वनः। सह पद किसके लिए आया है, यहाँ पे आया है? और चलो, सह जो शब्द है यहाँ पे, सह किसके लिए है, कौन बताएंगे? मनुष्य के लिए। हाँ, मनुष्य के लिए, बहुत बढ़िया। यानी जिस मनुष्य की बुद्धि जो है कंट्रोल में रहती है, मन कंट्रोल में रहता है, ठीक है, ऐसा मनुष्य जो है अध्वना, अध्वना यानी संसार के मोह माया से, ठीक है, अध्वन संसार के लिए, ठीक है, मोह माया से पारन आप होते, यानी मृत्यु के, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और अंततः तद विष्णु परम पदम, और विष्णु पद के, ठीक है, यानी ईश्वर से साक्षात्कार या फिर आत्म या ब्रह्म में लीन, ये सब इसके अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो उस विष्णु पद को, परम श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। कौन? जिनकी बुद्धि जो है कंट्रोल में है, जिनका मन जो है कंट्रोल में, ऐसे मनुष्य जो है वो श्रेष्ठ तत्व को प्राप्त करते हैं। बहुत सिंपल कोटेशन है इसमें। हाँ, क्लियर है चीजें। इसमें सब पद किसके लिए, ये ध्यान रखना। और लास्ट में ये जो है ना, ये दे मान लीजिए, ये कोटेशन लास्ट और चला पूछा जाए किस उपनिषद में या किस ग्रंथ में, ऑप्शन आपको विष्णु सूक्त भी हो, सूर्य सूक्त भी हो, कठोपनिषद भी हो, बृहद उपनिषद भी हो, तो ध्यान रखना कि कठोपनिषद का पाठ है। विष्णु शब्द देकर विष्णु सूक्त में मत लगाना, और वैसे विष्णु सूक्त अब सिलेबस में नहीं है, पुराने सिलेबस में विष्णु सूक्त था। ठीक है बच्चा, ले रहे हैं यहाँ तक कोई समस्या? क्लियर है।
क्लियर है। हाँ अगला सर, तीन। बहुत सिंपल, ये जो तीसरा वल्ली है ना प्रथम अध्याय का, बहुत ही सिंपल, और इससे कई बार प्रश्न पूछा गया, विशेष रूप से जो रथ के रूपक में जो है शरीर के अलग अलग जो अंग विशेष है ना, उससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलो अगला देखो यहाँ पे। हाँ, अब इस कोटेशन में जो है कौन सी इंद्रिय जो है किससे श्रेष्ठ है, तो 10वां नंबर जो कोटेशन, इसमें श्रेष्ठता क्रम बताया गया है। तो चलिए संदीप जी पढ़िए इसे। इंद्रियभ्यः पराह्यर्थ अर्थभ्यश्च परं मनः मनम् अस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः। हाँ, तो कुछ संदीप जी जो डायग्राम देख रहे हो, फोटोज देख रहे हो, इससे कुछ क्लियर हो रहा है कि ये कोटेशन क्या कहना चाहता है? मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद आत्मा। हाँ, विषय, इंद्रिय, हाँ पहले इंद्रिय, इंद्रियों से मन, हाँ बुद्धि और आत्मा। बहुत सुंदर, सेम अर्थ यहाँ पे भी है जो आप कोटेशन का फॉर्म में देख पा रहे हैं। तो ये जो जितने भी आपने देखा होगा कि रथ रूपी रूपक में कैसे जो है मन क्या है, इंद्रिय क्या है, बुद्धि इत्यादि क्या है, उसी में जो है ये जो है किनसे श्रेष्ठ है, इंद्रियों से जो श्रेष्ठ है उनके विषय है, विषयों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो इसमें आप लोग बताओ कि कोई समस्या? इंद्रियों से श्रेष्ठ अर्थ, अर्थ शब्द का अर्थ क्या है बच्चे लोग यहाँ पे? विषय, प्रयोजन। हाँ, विषय या प्रयोजन, ध्यान रखना, अर्थ का मतलब जो है विषय या प्रयोजन। मन से जो है श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ महान आत्मा है। कोई डाउट इसमें? ये क्रम याद रहेगा? जैसे घास घोड़ों को खींच लेती है, उसी प्रकार से जो इंद्रियों के विषय हैं वो इंद्रियों को खींच लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उन्हें मनोभावन कहा गया है। तो ये इस प्रकार का एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर कहा गया है इंद्रियाणि पराण्यहु इंद्रिय परामना मंतस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परस्तु सा, यानी कि इंद्रियों से परे मन, जड़ पदार्थों से इंद्रिय श्रेष्ठ है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। क्लियर है बच्चा सबको? कोई समस्या इसमें? जी सर, क्लियर। सर, इंद्रियों से मन बड़ा है, तो मन भी तो इंद्रिय है ना? मन इंद्रिय है, लेकिन वो ना मन जो है ना इंद्रियों का राजा कहलाता है, वो उभयात्मक है ना, इसलिए या तो बाहरी जो इंद्रिया है वो केवल या तो ज्ञान इंद्रिय है या फिर कर्म इंद्रिय है, किंतु मन अंतर इंद्रिय है और उभयात्मक है। हाँ, आपने ये देखा होगा, सांख्य कारिका वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें आता भी है कोटेशन। ठीक है, तो मन जो है ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इससे उभयात्मक मन। हाँ जी, ठीक है। चलो, तो ये चीज है। उसके बाद इसी में अगला जो कोटेशन देखोगे आप, तो चलो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप डायग्राम के अनुसार? थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि सांख्य कारिका की याद आ रही होगी आप लोग को। हाँ चलो, तो मूल प्रकृति पुरुष। हाँ, आत्मा से श्रेष्ठ क्या है? मूल प्रकृति से श्रेष्ठ एक परम पुरुष, वो जो परम तत्व है वो है, इसके अंदर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, उसी के विषय में है कहा गया है। चलो विशाल, पढ़ना इस कोटेशन को। जी भैया। हाँ, महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् अव्यक्तमात् पुरुषः परः पुरुषान्न परः किंचित सा काष्ठा सह परः गतिः। चलो बहुत बढ़िया। चलो इसमें हाँ, इसके हिंदी करो विशाल। भैया इसमें कहा गया है महत यानी कि बुद्धि जो है महत, ये महत सब यहाँ बुद्धि के लिए नहीं आया, ध्यान रखना। फिर ये आत्मा के लिए, सॉरी। अरे वो महत ना, वो वहां चला गया मेरा मन। वो हलंत वो अलग है, सांख्य कारिका में। हाँ, बुद्धि जो है वो आत्मा बुद्ध, हाँ आत्मा जो मतलब प्रकृति जो है, अव्यक्त जो है वो आत्मा से श्रेष्ठ है, और
अव्यक्त से श्रेष्ठ है पुरुष। पुरुष का अर्थ यहाँ पे परमात्मा है, ईश्वर, ठीक है। और पुरुष से जो है कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, और जो वो पुरुष है वो श्रेष्ठता की परम सीमा है, परम गति है। हाँ, वेरी गुड। तो देखो बच्चा, इसमें एक शब्द है जो आप लोगों को सांख्य कारिका के संदर्भ में आपको लगे कि वो बुद्धि है, लेकिन यहाँ कठोपनिषद में महान आत्मा अर्थात महता शब्द से इसको यानी आत्मा के लिए प्रयोग किया गया। ये कोटेशन दे के आपसे पूछा जाए कि ये जो महता शब्द है ये आत्मा के लिए है या बुद्धि के लिए, तो ध्यान रखना यहाँ पे आत्मा के लिए ध्यान रखना। तो महता परम, ठीक है, कि महत्व जो है अर्थात आत्मा का सच मूल प्रकृति अर्थात अव्यक्त है, और आप लोगों को पता भी होगा सांख्य कारिका में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और अव्यक्तात् पुरुषा पर, और अव्यक्तात् यानी अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है, पुरुषा न परम किंचित, और उस पुरुष उस परमात्मा से कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। सा काष्ठा सा परा गति, और यही सबसे उत्तम गति है, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, यही परम जो है सीमा है श्रेष्ठता के क्रम में। तो इसमें एक शब्द है सा किसके लिए आया बच्चा लोग? परम गति के लिए, परम गति, ठीक है। वो जो श्रेष्ठता क्रम है उससे कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, ठीक है, उस परम परमात्मा के लिए का क्या मतलब है? चरम सीमा, ठीक है, उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। हाँ, तो बच्चा इससे पहले जो आपने पढ़ा कि कौन किससे श्रेष्ठ है वो क्रम याद रखना। इस वाले अवली में जो रथ का रूपक है वो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया रथ का रूपक भी, ठीक है। कोई डाउट इसमें है? नहीं भैया। हाँ, ठीक है। इसके बाद अगला जो कोटेशन देखोगे, मुझे लगता है ये कुछ पढ़ोगे तो उसको कुछ याद आएगा आप लोगों को भी किसी उपनिषद विशेष में। हाँ, सुजाता पढ़ना इसको। जी सर। एष सर्वेषु भूतेषु गुण आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वा अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। हाँ, किसी को आइडिया लग रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं? किसी को भी? जी भैया। हाँ, विशाल कहते हैं कोई और कुछ पढ़ने से लगा? हाँ, बताना सुजाता, क्या लग रहा है आपको? सर आइडिया ही लगा पा रही हूँ जस्ट। हाँ, बिल्कुल, बोला कोई दिक्कत नहीं। बोला कि येषु सर्वेषु भूतेषु मतलब सभी काल से गुरु आत्मा न प्रकाशते, सभी काल में ये प्रकाश नहीं होता है, देखा भी नहीं जाता है। ओके, चलो आपने प्रोसेस करी सर। इसका हिंदी अर्थ मैं करूं? कोई बात नहीं, सुजाता आपने प्रोसेस करी, अच्छी बात है। हाँ, करना विशाल। भैया इसमें ना आत्मा के विषय में बताया जा रहा है, क्या कहते हैं मुंडक उपनिषद में भी एक कोटेशन आते है, नायम बलहीनो आत्मा लभ्यते, और यानी कि जो बलहीन है उन्हें आत्मा प्राप्त नहीं होता। गीता में भी आया है कि आत्मा जो है अचिंत्य है, वो कोई इसे आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य से सुनता है, कोई इसे आश्चर्य से महसूस करता है, फिर भी उसके बारे में नहीं जान पाते लोग, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो आत्मा है ना वो सबको प्रकाशित नहीं होता, अर्थात सबको उसका ज्ञान नहीं होता कि हमारे शरीर में आत्मा का निवास है, ठीक है। लेकिन जो अग्रय बुद्धि है, यानी कि जो अग्रिम बुद्धि से, यानी कि जो विज्ञान युक्त विशेष ज्ञान युक्त बुद्धि से उस आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं ना सूक्ष्म रूप से, वो सूक्ष्मदर्शी भी, यानी कि वो तत्वदर्शी भी, सूक्ष्मदर्शी का अर्थ यानी तत्वदर्शी है यहाँ पर, वो सूक्ष्मदर्शी भी यानी कि वो सूक्ष्मदर्शी वैज्ञान दार्शनिक आत्मा को देख लेते हैं, उनका साक्षात्कार कर लेते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, ठीक है। ऐशा यानी ऐशा पद किसके लिए आया यहाँ पे? आत्मा के लिए। आत्मा, ऐशा सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते, यानी हर मनुष्य जो है ये अनुभव नहीं कर पाता है, महसूस नहीं कर पाता है कि प्रत्येक जीवों में भूतों में जो है एक आत्मा का निवास होता है, उन्हें यह अनुभव नहीं हो पाता है। इसे कौन साक्षात्कार कर पाता है? कि जिनकी अग्रय बुद्धि है, जिनकी जो बुद्धि एकाग्र है, जिनकी बुद्धि जो है सुनिश्चित है, जिनकी बुद्धि ज्ञान से युक्त है, ऐसे मनुष्य जो है सूक्ष्मदर्शी भी, ऐसे ब्रह्मवेत्ता, ऐसे सूक्ष्मदर्शी दार्शनिक लोग जो है या ब्रह्मलीन लोग जो है या साधक
वो क्या करते हैं, दृश्यते सूक्ष्मया, यानी उस सूक्ष्म ज्ञान को, उस सूक्ष्म परमात्मा को जो है क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं या उनका साक्षात्कार कर पाते हैं। भाई इनडायरेक्टली है ना, इनडायरेक्टली यहाँ पर वही बात हो रही है श्रवण मनन और निध्यासन की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बच्चा, तो दोनों लाइन याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, कोई समस्या इसमें, इसी पद विशेष को लेकर? हाँ, कोई समस्या किसी को भी? हाँ ना बोल सकते हैं आप लोग। नहीं सर, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। हाँ, अगला देखो इसमें, चलो एक क्वेश्चन। हाँ तो ज्यादा बोलो। शब्द है ना त्वग्रया, उसका क्या मतलब है? त्वग्रया मतलब उसमें संधि विच्छेद करोगे ना, ठीक है, तो एक मिनट दिखाता हूँ। संधि विच्छेद करोगे तो प्लस अग्रया, तो कौन सा संधि हो रही है, वह जो है ठीक है ऊ में बदल जा रहा है, तो कौन सी गुण संधि है, आदि गुण संधि हुई है। ध्यान से नहीं सॉरी गुण संधि नहीं है, मुझे संधि है, इको वाली चीज है। सॉरी कोई बात, जल्दबाजी में हो गया। जल्दबाजी नहीं बच्चा, ये आदत बिल्कुल थोड़ा सा सुधार लीजिए, हर कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे यर्ण संधि हुआ है, ठीक है, तू प्लस अग्रया, ठीक है। हाँ, ज्यादा क्लियर है, यर्ण संधि के कारण यहाँ पे जो है उकार को बकार। हाँ, तो बेसिक संधि जो है देखिएगा आप लोग, जो कम से कम जो है देवगे से लेकर अयादि तक, तो इतना में आप लोगों का काम चल जाएगा बेसिकली, इनसे भी जो है। चलो आकाश बाबू पढ़ना इसको। यच्छेद वांगनसी प्राज्ञश्चेद ज्ञान आत्मनि ज्ञान मात्मनि महति यच्छेद तद छेद छान आत्मनि। हाँ, तो सब पदों में आप ये छेद शब्द देख रहे होंगे, यहाँ पर भी ये छेद, ठीक है, यहाँ पे छेद, यहाँ पे ये छेद, ठीक है, बहुत सिंपल है। हाँ, किसको आइडिया है कि ये कोटेशन क्या कहना चाह रहे हैं, तो बताना चाहेंगे आप लोगों में से? तो ये वल्ली बहुत ही सिंपल है। हाँ, ये छेद मतलब विलीन हो जाना या नियंत्रित करना। हाँ चलो सर, इसका मतलब है क्या, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति वो बाहर का जो ये है, क्या बोलूं, वांग मनसी, यानी जो वाक इंद्रिय है, कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, किसके द्वारा? मन के द्वारा। मन को फिर बुद्धि के द्वारा फिर कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, उसके बाद वो अंततः जो उस आत्म तत्व में जो है अपनी बुद्धि को निश्चित करे, स्थिर करे, फिर उस आत्म तत्व के द्वारा उस परम तत्व जो अक्षर है ओम, ठीक है, उसमें जो है अपने आप को स्थापित करे। इसी की चर्चा यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। चलो देखो बच्चे, यहाँ पे तो सबसे पहले जो भी साधक है या कोई छात्र है, सबसे पहले किसे कंट्रोल करना चाहिए? अपने मुख रूपी वाणी, जो भी आप बोलते हैं उसको नियंत्रित करना चाहिए, है कि नहीं? बोलो बच्चा। जी सर। है ना? तो इसमें एक शब्द है प्राज्ञ। प्राज्ञ शब्द का क्या अर्थ है बच्चा? ज्ञानी आदमी सर, ज्ञानी। हाँ, ज्ञानी इंसान, ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति, प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त। हाँ, तो ये चीज आपने वेदांत सार में कहीं पढ़ा है? इसको वहाँ पे दो भेद किए गए हैं ना, उपाधि युक्त। जीवात्मा की जो उपाधि है वो प्राज्ञ का दूसरा नाम क्या है वहाँ पे? हाँ, जीवात्मा का जीव, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। यह छेद वांग मनसे प्राज्ञ, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने वाणी को, ठीक है, वांग मनसे मतलब वाणी को जो है क्या करना चाहिए? समस्त इंद्रियों यानी जो भी है उसे वांग मनसी यच्छेद जो है मन में जो है स्थापित करना चाहिए, मन के द्वारा कंट्रोल करना चाहिए। तद यच्छेद, उसके बाद ज्ञान आत्मनि, ठीक है। यहाँ पे ज्ञान आत्मनि शब्द जुड़ा हुआ है, किसके लिए प्रयोग किया है?
आत्मनि में पहले ज्ञान लग गया है। किस अर्थ में बच्चा? ज्ञान रूपी आत्मा में, ठीक है, यानी उस मन को फिर किसमें नियंत्रित करना चाहिए? ज्ञान रूपी, ज्ञान स्वरूपी बुद्धि में, ठीक है। आत्मनि शब्द यहाँ बुद्धि के लिए प्रयोग किया है, ध्यान रखना, ज्ञान शब्द को प्रयोग हो जाने के कारण, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अपने वाणी को जो है मन में स्थिर करने के बाद, मन में स्थिर होने के बाद उसे जो है बुद्धि में नियंत्रित करना चाहिए। ज्ञान आत्मनि महति निषेध, ठीक है। उसके बाद उस ज्ञान स्वरूप बुद्धि को जो है आत्मा में जो है क्या नियंत्रित करना चाहिए? स्थिर करना चाहिए। तद छेद अंतः आत्मनि, उस आत्मा में निश्चित किए गए, ठीक है, बुद्धि के द्वारा जो है अंततः उस ओम तत्व को या ओम अक्षय इत्यादि को जो है प्राप्त करना चाहिए, उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। यानी एक क्रम जो बताया गया, वाणी को नियंत्रित करना चाहिए मन के द्वारा, मन को फिर बुद्धि में, बुद्धि को जो फिर उस शांत तत्व आत्मा में, फिर उस आत्मा के द्वारा जो है उस परम तत्व ओम जो है उसकी जो है उसमें स्थिर कर देना चाहिए। तो इसमें जो बहुत सिंपल यह छेद पद जो है आपको प्रत्येक चरण में मिलेगा। तो और इसके अतिरिक्त कहीं भी किसी भी उपनिषद में यह छेद शब्द का जो है इस तरह से जो कोटेशन नहीं है, तो थोड़ा सा अगर ट्रिक के तौर पे भी याद रखोगे कि छेद शब्द कठोपनिषद में ही है, तीसरे वल्ली में, तो ये इसका ऑप्शन जो है कठोपनिषद में ही लगाना, और ये तीसरे वल्ली में ही प्राप्त होता है। ठीक है बच्चे, कोई समस्या इसमें है? नहीं भैया, ठीक है। 13वें के बाद जो है देखिए यहाँ पे सबसे सिंपल वल्ली मुझे लगा इसको तैयार करने में, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा था इसको, और कई बार इससे प्रश्न पूछे ही गए हैं। हाँ, इसमें से कोई एक कोटेशन जो आप लोग पहले से भी जानते हो, कई बार देखा भी होगा, फॉलो भी करते होंगे बहुत सारे बच्चे। हाँ, किनका वर्णन है, किन्होंने इसे जो पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया था? स्वामी विवेकानंद। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो क्लास प्राप्त ना हो जाए। हाँ, वेरी गुड। तो संजय जी पढ़िए से। सर, उत्तिष्ठत जाग्रतः, सर सुनाई दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हाँ, उत्तिष्ठत जाग्रतः प्राप्य वरान्निबोधत सुरस्य धारा निशिता दूरतया दुर्गम पथ स्तत् कवय वदन्ति। हाँ, वेरी गुड। तो भावार्थ फर्स्ट कोटेशन तो पता ही होगा, उत्तिष्ठत जाग्रतः प्राप्य वरान्निबोधत, ठीक है। हाँ, इसका क्या अर्थ है बच्चा, ऊपर वाले कोटेशन का, सिर्फ ऊपर वाले का? बोलो बच्चा। सर, उठो जागो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हाँ, वरान, लक्ष्य प्राप्ति में किनके पास जाना चाहिए? वरान, ठीक है, जो ज्ञानी व्यक्ति है। हाँ, कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उनके पास जाकर जो है अपने उस जो भी आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके पास जाकर जो है निबोधता, यानी उस ज्ञान को, उस लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, तो ये कोटेशन बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके साथ दूसरा जो कोटेशन है, ठीक है, तो चलिए ये बात बताइए कि आत्म रूपी जो ज्ञान है बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है क्या, या फिर नहीं सर, बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है? नहीं सर, आसानी से प्राप्त नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। तो इसमें एक बहुत अच्छा जो है एक शब्द है कव्य, ये इसका क्या मतलब होता है? बोलो बच्चा। आसानी से प्राप्त तो नहीं हो सकता ये सूक्ष्म ज्ञान, ठीक है, तो इसमें कव्य शब्द का क्या मतलब है? विद्वानों के लिए। वह कव्य यानी कि क्रांतदर्शी। हाँ, क्रांतदर्शी। तो कुछ याद आ रहा है कि आप लोगों ने अग्नि सूक्त पढ़ा होगा, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, तो उसमें कव्य शब्द आया है क्या, या क्रांतदर्शी? हाँ सर, आया है ना। हाँ, तो जैसे कंफ्यूज मत होइएगा। और ईशावास्योपनिषद में अग्नि से संबंधित कुछ मंत्र विशेष प्राप्त होता है क्या? बताओ। अग्नि से संबंधित अग्नि यमयज्ञ मध्यम विश्वतः परिभूरशिष इत्येवेषु गच्छति। हाँ,
ठीक है, चलो अब यहाँ पे कवियो वदंती, ऐसे जो है क्रांतदर्शी या कुछ परम तत्व को जानने वाले जो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य है वो ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं कि दूरतया दुर्गः, यानी ये जो परम तत्व को जानने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, ठीक है, पथ दुर्गः यानी क्या है, बहुत ही दुर्गम है, आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता है। किसके समान? दूरतया निशितः धारा छुरस्य, ये छुरस्य शब्द का क्या अर्थ है? बताओ, यहाँ पे फोटो आप देख सकते हो। हाँ, तीखी तलवार या चाकू के समान। हाँ, ये जो है इसका धार बहुत तीक्ष्ण है। हाँ, क्या उस धार पे चल पाना इजी है? क्या कोई भी व्यक्ति उस पे चल पाएगा? उस धार पे आसान तो नहीं है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि छुरस्य धारा है, कि उस चाकू की धारा के समान निशितः दूरतया, जैसे उसके मार्ग पे या उसको जो है उस धार के समान जो है बहुत ही दुर्गम है। कौन सा रास्ता है? उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने का जो पथ है, रास्ता है, बहुत ही क्या दुर्गम, बहुत ही कठिन है। ऐसा कवियों बदलते, ऐसे कवि लोग, ऐसे उस परम तत्व को जानने वाले जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि उस छुरी के समान तीक्ष्ण धार, यानी जैसे उस पर चलना, ठीक है, बहुत ही दुर्गम है, उसी प्रकार से इसे प्राप्त करना भी अत्यंत दुर्गम है। तो इसमें जो ऊपर वाला कोटेशन तो मुझे लगता है हर बच्चे को याद ही होगा, खास करके नीचे वाले जो तीसरा और चौथा जो चरण बन रहा है तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है बच्चा। दूसरा और तीसरा जो चरण है ये भी इम्पोर्टेंट ही है, काफी इम्पोर्टेंट। तो पूरा जो कोटेशन इस रूप में है, ठीक है, ये वाला जो है आपने कई बार देखा हो इसलिए याद भी होगा, साथ साथ ये नीचे वही याद रखिएगा, ठीक है। चलो, हाँ, कोई समस्या इसमें? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे देखें यहाँ पे। अब इसमें आप लोग बताइए कि किसका वर्णन किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे अशब्द है, अस्पर्श है, अरूपम है, अवयम है, अरसम है, अनित्य है, अगध गंधवत है। हाँ, किसके विषय में? ये ईश्वर के विषय में है, ये ईश्वर के विषय में है, ईश्वर का विषय ब्रह्म तत्व के बारे में। हाँ, ब्रह्म जो तत्व और है, ऐसा ही एक मंत्र जो है वो उपनिषद में भी आया है जहाँ पर ईश्वर को अकाय कहा गया है। हाँ, तो कुछ याद आ रहा है कि ईशावास्योपनिषद में भी आपने पढ़ा था, बहुत सारे विशेषण शब्द आपने ईशावास्योपनिषद में भी देखा, याद आ रहा है किसी को? याद आ रहा है? वहां पे बहुत सारा जो है पद जो है आपने देखा होगा, ब्रह्म के विषय में जो है विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। आई थिंक वो 10वां या 11वां मंत्र होगा, ठीक है, काफी 3-4 लाइन का था। हाँ बच्चा, उसको भी याद रखिए। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर शब्द से लेकर महत्व तक, ये सभी जो है उस परम तत्व परमात्मा के विशेषण है कि वो क्या शब्द रहित है, शब्द रहित है, स्पर्श रहित है, अरूप है, उनका कोई रूप नहीं होता है, उनमें कोई अवयव वो जो उनका नाश नहीं होता है, उनका कोई रस नहीं होता है, वो नित्य होते हैं, गंध से रहित होते हैं, अनादि है, अनंत है, महत्व महान है, परम ध्रुवम। इनको जो भी जान लेता है, परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, समझ लेता है, वो व्यक्ति निचाय तम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, वो व्यक्ति क्या जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो लास्ट वाला भी चरण भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ऊपर वाले जो भी देख रहे हो सभी विशेषण है उस ब्रह्म के, उस आत्मा के, ठीक है। चलो, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, इसमें एक शब्द है तम। तम किसका भी सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया? परमात्मा के लिए, परमात्मा के लिए, उस ब्रह्म के लिए, ठीक है। अच्छा, ये तम शब्द किसके लिए है ना, तो ध्यान रखना। बाकी इसमें जो भी पद विशेष देख रहे हो वो उनके विशेषण के रूप में, ठीक है। अब चलो बताओ जी भैया, इसमें किसी को कोई समस्या? चले आगे। नहीं सर, समस्या नहीं है। हाँ, आज तो बहुत इजी लग रहा हो ये वल्ली आप लोग को। अगला जो है
चलो इसमें एक पद ऐसा है जो आपने पहले भी पढ़ा है, ऐसा कौन सा पद है? सर ब्रह्मलोके महीयते। कहाँ पढ़ा है? वेदांग सर में। ब्रह्मलोक हाँ, पाणिनि शिक्षा। सर पाणिनि पाणिनि शिक्षा में शिक्षा। पढ़ा। और कहीं? और कहीं? और कहीं? सर वो वहाँ पे है तस्मात् सांगमधीत व ब्रह्मलोके महीयते। हाँ, क्या कठोपनिषद में ही आए एक बार और। हाँ, ये कोटेशन कठोपनिषद में पहले भी हमने देखा है, याद आ रहा है? किसी को याद है? चलो डिम्पल को शायद याद आया है। अब चलो, एक तो पाणिनि शिक्षा में भी है, कठोपनिषद में भी है, दो बार प्रयोग किया गया उसमें। याद आ रहा बच्चा? याद दिखाऊं मैं आप लोग को? हाँ तो भैया अगला दिखा जो दीजिए। हाँ अभी दिखा देता हूँ, अभी बस इसको देख लो कि जो भी व्यक्ति, ठीक है, इस सनातन विद्या को, ठीक है, नचिकेता के द्वारा जो प्राप्त उपाख्यान है, या नचिकेता के ने जो उस सनातन सत्य को जो सुना है, ठीक है, जाना उन्होंने, नचिकेता ने, ऐसे कथानक को, ऐसे उपाख्यान को जो भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है उस कथा को सुनता है, ठीक है, तो वो जो है ब्रह्मलोक के महीते, उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यही है, ठीक है, कि नचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रयोक्तम, यानी मृत्यु प्रयोक्तम। मृत्यु शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे? हाँ, मृत्यु शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? हाँ, कि यमराज के द्वारा कहा गया उत्तम, यानी यमराज के द्वारा जो भी बताया गया, क्या? सनातनम, जो सनातन सत्य, अर्थात जो उपाख्यान, जो आत्म संबंधी जो ज्ञान है, या फिर जो भी उन्होंने उपदेश दिया नचिकेता को, ठीक है, उससे उक्तवा, उनको द्वारा जो कहा गया, ऐसे कथानक को, ऐसे उपदेश को जो भी सुनता है, मेधावी, वो बुद्धिमान व्यक्ति जो है ब्रह्मलोक के महीयते, उस ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है, सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो पद है ब्रह्मलोक के महीयते, आप लोग को देखा तो पहले भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, हाँ, ये इसमें तो नहीं है, तीसरे वल्ली में नहीं है, दूसरे वल्ली में आपको ध्यान से देखना चला। हाँ, मिला? 17 नंबर कोटेशन में। हाँ, मिला बच्चा? एतत् आलम्बन, यानी जो वो ओम नामक जो अक्षर है, वही जो है श्रेष्ठ आलम्बन है। इसको जो भी जान लेता है ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। तो बच्चा इसको भी याद रखना कि दूसरे अध्याय का 17वां नंबर और दूसरे प्रथम अध्याय का दूसरा जो वल्ली है इसके 17 नंबर कोटेशन में, और प्रथम अध्याय के तीसरे नंबर वल्ली में 16 नंबर कोटेशन में ब्रह्मलोक के महीयते है, और वहां पर भी पाणिनि शिक्षा में भी ब्रह्मलोक के महीयते। ठीक है बच्चा, डाउट तो नहीं होगा ना? अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दे ब्रह्मलोक के महीयते, ये जो कोटेशन कहाँ कहाँ प्राप्त होता है? एक ऑप्शन में पाणिनि शिक्षा भी है, कठोपनिषद भी है, दूसरे ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ पाणिनि शिक्षा है, तीसरे ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ कठोपनिषद, चौथे वाले में इनमें से कोई सा भी नहीं। तो क्या लगाओगे आप? कठोपनिषद और पाणिनि। हाँ, दोनों। ठीक है, चलो बच्चा, अंतिम है तीसरे वल्ली का अंतिम में जो मंत्र है, देखिए यहाँ पे, चलो बिल्कुल पढ़ना इसको। इमं परमं गुहां श्रावयेत ब्रह्म संसदि प्रयता श्राद्ध काले वा तद अनन्त्याय कल्पते तद अनन्त्याय कल्पत इति। हाँ, आपने देखा होगा कि ईशावास्योपनिषद में ओम अस्मन् कृत, इस तरह से जो है एक ही पद को दो बार तीन बार वहां पर बोला गया है। याद आ रहा है? 16वां या 17 नंबर कोटेशन में। जी सर। है ना? तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, सेम दो पद है, 2 बार रिपीट किया गया है ना? इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब इसमें यह एवं जो भी व्यक्ति प्रयत है, ये जो पवित्र होकर, यानी जो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को ब्राह्मणों के सभा में या फिर श्राद्ध क्रम के दौरान जो है श्रवण करते हैं, सुनाते हैं या सुनते हैं। ठीक है, कैसा ज्ञान है ये? परम गुहाम, बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान है, गुड़ ज्ञान है। इसका जो भी श्रवण करता है या इनके द्वारा सुना जाता है,
कब कब ब्रह्म संसदि ब्राह्मणों की सभा में, ठीक है, या श्राद्ध काले, ठीक है, तो वह व्यक्ति जो है तद अनंताय कल्पते, यानी अनंत फल वाला जो है या अनंत फल को प्राप्त करता है। कौन? जो व्यक्ति इस आत्म संबंधी ज्ञान को जो है ब्राह्मणों की सभा से या फिर श्राद्ध काल में जो है इसका जो है श्राव्यते श्रवण करता है। कैसे ज्ञान को? प्रमम गुहाम, ये जो गुर ज्ञान है, ठीक है, जो भी इसको श्रवण करता है वो व्यक्ति क्या होता है, श्राद्ध काल या फिर ब्राह्मण सभा में, ठीक है, अत्यंत जो है क्या करता है, फल को प्राप्त करता है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है इसमें एक शब्द है यह, ठीक है, यह पद किसके लिए आया होगा? हाँ बच्चा, वो ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए, जो मतलब जो नचिकेता उपाख्यान का जो श्रवण करते हैं अथवा जो इसका पठन पाठन करते हैं ना, उनके लिए आया है। ठीक है, वेरी गुड। और ये इमम परमम गुहाम, इमम पद किसके लिए है? नचिकेता उपाख्यान के लिए। हाँ, नचिकेता उपाख्यान के लिए, उस आत्म संबंधी ज्ञान को जो भी सुनता है, कहाँ? ब्रह्म संसदि ब्राह्मण की सभाओं में या श्राद्ध काल। ठीक है, तो जो है उपाख्यान जो है अनंत फलदायक होता है। क्लियर है बच्चा, प्रश्न से यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं कट ऑफ प्रेशर में। कल से फिर हम लोग दूसरा अध्याय भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लेकिन अभी तो 20 मिनट बाकी है, आज इतनी जल्दी कैसे छोड़? हाँ, छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद का जो है कोटेशन बना नहीं है ना। अच्छा, चलो देखते हैं यहाँ पे अगला। तो चलो आप लोग अनुमान